है, देखिए बायोगैस पहले यूज किया जाता था, अब नहीं है, या फिर शायद कहीं अभी आप गांव देहात में जाओगे तो कहीं पर बायोगैस का टैंक अभी भी मिल जाएगा, ठीक है। हाँ, बशर्ते अभी उसका शायद यूज हो रहा हो ना हो रहा हो, वो एक अलग की बात है। होता क्या है, देखो एक टैंक, ठीक है, इसमें लगा दिया जाता है नीचे से मोटर, ताकि ये पंखी लग करके ये मटेरियल को चलाता रहे इस तरीके से, ठीक है। अब एक साइड से इसका एरिया ओपन रहता है, इसको डक भी बोला जाता है, ठीक है। अब करना क्या है, तो जितना भी कार्बनिक पदार्थ है, स्पेशली इसमें बात करते हैं गोबर का, ठीक है, इसीलिए इसको गोबर गैस या बायो गैस का नाम भी दिया जाता है। या तो गोबर गैस बोला जाता है या तो बायो गैस बोला जाता है। अब गोबर गैस इसलिए कहते हैं क्योंकि मुख्यतः इसमें क्या डाला जाता है, गोबर डाला जाता है। और बायोगैस इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये गैस तो है, ठीक है, लेकिन जैविक तरीके से तैयार किया जाता है, जीवों की मदद से तैयार किया जाता है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, बायो गैस बोला जाता है। किया क्या जाता है, तो जितना भी गोबर वगैरह है, ठीक है, मवेशियों का, अक्सर ये उन लोगों के घर पे देखा जाता था जिनके पास गाय की या फिर कोई भी गाय भैंस मवेशियां पाई जा रही है उनके यहाँ पे, तो वे लोग ऐसा बनवाया करते थे। अब बनवा दिया टैंक, टैंक में क्या करते हैं, एक साइड से एरिया ओपन रहता है, यहां से जो इतना भी गोबर वगैरह डालना है वो सब कुछ इसमें डाल दिया। गोबर ही नहीं, गोबर के अलावा जैसे आपकी पेड़ पौधे की पत्तियां हो गई, इन सब में भी क्या मिल रहा है, सेल्यूलोज मिल रहा है। क्या वो कार्बनिक पदार्थ है सेल्यूलोज? बिल्कुल कार्बनिक पदार्थ है। तो सारा का सारा कुल मिला जुला के हम ऐसा कहें, जैसे जितना भी ऑर्गेनिक मैटर है जिसका कोई उपयोग नहीं है आपके पास। अब ऐसे देखोगे तो सर गेहूं में कार्बनिक पदार्थ का, गेहूं डाल दें? नहीं, ठीक है। वैसा कार्बनिक पदार्थ जिसमें भरपूर मात्रा में कार्बनिक पदार्थ हो और उसका कोई हमारे पास उपयोग ना हो, जैसे पेड़ की टहनी हो गई, पत्तियां हो गई, पेड़ के छाल हो गए, पुआल हो गए, ठीक है, पुआल, हाँ, सब्जी का काटन वोटन जितना भी है वो सब कुछ एक जगह पे पहले इकट्ठा करके रखा जाता है। थोड़ा सा जब वो सड़ने लगता है तब उसको उठा करके इस गोबर गैस के टैंक में डाल दिया, पूरा इसमें सब कुछ भर गया। अब इसको कर दिया बंद, इसका जो भी ढक्कन है ढक्कन इसका लगा दिया, ठीक है। अब ढक्कन लगाने के बाद इसमें ऑक्सीजन नहीं देना है हमें, ठीक है, यानी कि इस टैंक में ऑक्सीजन का लेवल एकदम क्या होगा, खत्म होगा, नहीं होगा इसमें ऑक्सीजन। अब सोचो जब ऑक्सीजन नहीं होगा बच्चा, तो कौन से सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ेगी यहाँ पे, अवायवीय सूक्ष्म जीवों की, यानी कि एनारोबिक तरीके से काम करने वाले जो माइक्रोब्स है उनकी संख्या क्या हो लगेगी, बढ़ने लगेगी। और जो यहाँ पर जन्म लेने वाले हैं मतलब सूक्ष्म जीव, उनका नाम है मेथेनोजन। ये आपको फर्स्ट ईयर में भी पढ़ाया हमने, मेथेनोजन। ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं मेथेनोजन, जिनको यदि कार्बनिक पदार्थ दे दिया जाए बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ये क्या करेंगे, इस कार्बनिक पदार्थ को तोड़ेंगे, अपने लिए क्या बनाएंगे, भोजन बनाएंगे, और बदले में ये एक उत्पाद बनाएंगे, और वो उत्पाद क्या होगा बच्चा, मीथेन होगा। बात समझे? सिंपल सा लॉजिक है, बस कहानी वही है आपकी बायोगैस का। किया क्या हमने, जितना भी कार्बनिक पदार्थ था एक टैंक में डाला, उस टैंक में कोई भी ना, और मतलब थोड़ी सी भी मात्रा ऑक्सीजन की नहीं है, जिस कारण से अवायवीय रूप से यहाँ पर क्या हो जाएंगे, सूक्ष्म जीव सक्रिय हो जाएंगे, यानी कि एनारोबिक रिस्पायरेशन करने वाले जो माइक्रोब्स है उनकी संख्या बढ़ने लगेगी। और वो कौन होंगे, स्पेशली मेथेनोजन्स होंगे। और मेथेनोजन नाम ही इसीलिए पड़ा है क्योंकि जब ये ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ेंगे, अपने लिए भोजन तैयार करेंगे, बदले में ये क्या बनाएंगे, एक प्रोडक्ट बनाएंगे, एक उत्पाद बनाएंगे जिसका नाम है क्या, मीथेन, ठीक है। तो मेथेनोजन हमेशा क्या बनाते हैं, मीथेन बनाते हैं। अब क्या करना, तो सर यहाँ गैस बन रहा है, तो वो गैस क्या हो रहा होगा, ऊपर जाकर के इकट्ठा हो रहा होगा, क्योंकि गैस क्या होती है, हल्की होती है। ये नीचे जो भी करदम बोलते हैं या जो भी मटेरियल स्लरी, ये ऊपर क्या भरा पड़ा है सर, गैस। अब ये मिक्स भी करता रहता है यहां से, ठीक है, ताकि अच्छे तरीके से मिक्स होता रहे। अब ऊपर भरा पड़ा है पूरा का पूरा गैस। अब कभी ऐसा हुआ है कि बाइक पर आप बैठे हैं, कहीं पे जा रहे हैं पापा के साथ या जहां भी, तो मैटर क्या हुआ कि भाई बाइक में हवा लेने के लिए रुके, ओके, जिसके यहाँ आप हवा लेने के लिए रुके ना, उसके यहाँ देखिएगा बड़ा सा टंकी होता है ना, ठीक है। तो टंकी में क्या है, एयर है, एयर, गैस नहीं है, गैस थोड़ी ज्यादा चक्के में, एयर है, ठीक है। इसमें एयर ना बड़ी प्रेशर के साथ डाल के रखा जाता है,
इसके बगल में एगो पिट 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 करने वाला मशीन भी रखा है, ठीक है। इंजन चला देगा, इंजन चालू हो जाएगा, किट किट अपना कर रहा है, जिसको बोलते हैं कंप्रेसर मशीन, ठीक है। ये कंप्रेसर बनाएगा, कंप्रेसर बनाएगा तो क्या करेगा, ये कंप्रेसर बना के अंदर वायु को भर रहा है, एयर भरता जा रहा है, भरता जा रहा है, भरता जा रहा है, बहुत सारा एयर भर जाएगा, समझे। अगर ये एक बार गलती से अगर फट गया ना, आसपास का 10 लोग उड़ जाएगा खाली हवा के प्रेशर से। इसलिए कि बहुत ज्यादा हवा को एक छोटे से जगह में रख दिया गया है। जैसे सिलेंडर में सेम कहानी किया जाता है कि बहुत सारा गैस है, उसको प्रेशर से भरते 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 इतनी छोटी में भर दिया जाता है। देखिए जब गैस दबाया जाता है, कभी कभार घर में गैस की चेकिंग करते हैं तो चेक करना तो बहुत तेजी निकलता है ना सर, उसको इतना ज्यादा प्रेशर से भरा गया ना कि जब वो निकलेगा तो पूरा एकदम तेजी से निकलेगा, ठीक है। वैसे ही कहानी करते हैं अब हम इसके साथ। सर यहाँ पे बहुत सारा क्या भरा पड़ा है, मीथेन। अब इस मीथेन को क्या करेंगे सर, ले जाके एगो टैंक में स्टोर कर दिया जाएगा, पूरा कंप्रेसर के साथ ला करके यहाँ पर डाल दिया। मतलब मान के चलो कि एक तरह का ये क्या है, आपका सिलेंडर है। जैसे घर में आपका सिलेंडर है, ठीक उसी तरीके से हमने क्या किया, मीथेन को ला करके एक जगह पे संपीड़ित कर दिया। संपीड़ित मतलब कंप्रेस करना। संपीड़न का मतलब क्या होता है कि जब बहुत से दूर दूर की चीजें हैं, उसको दबाते गए दबाते गए दबाते गए, जब बहुत नजदीक आ गया, इसको क्या बोलते हैं, संपीड़न बोलते हैं, कंप्रेस करना बोलते हैं, ठीक है। तो इसको क्या कर दिया, कंप्रेस करके पूरे इस मीथेन गैस को ला करके टैंक में स्टोर कर दिया। अब उसके बाद क्या करना है, कुछ नहीं करना है। देखो ये सकल सूरत सब पहचान रहा है इसका, समझ रहा है ना जी। हाँ, अब बस इसका पाइपवा ले जा करके टंकिया में कनेक्ट कर दो, डायरेक्ट अपना चूल्हा को जला। ये आपका बायोगैस, कोई सर्वर नहीं। हाँ बोलो क्या कर रहे हो। नहीं, बैलेंस फुलाने वाला गैस ये नहीं होता है, वो कार्बाइड होता है। हाँ कार्बाइड, वो कार्बाइड से बनाया जाता है शायद, आई थिंक कार्बाइड होता है, वो कार्बाइड होता है, कार्बाइड। देखो गैस का नाम मुझे याद नहीं है, कौन सा गैस है, आई थिंक वो नियॉन है जो भी हो, हीलियम रहता है जी, हीलियम रहता है, सॉरी। अरे तो पहले शुरू में बताए हैं फर्स्ट ईयर में कि हमारा केमिस्ट्री बड़ी वीक है, ठीक है। बाकी आम को पकाने के लिए नहीं, बाकी उस गैस को बनाने के लिए भी ये कार्बाइड का ही उपयोग करते हैं। कभी देखना छठ घाट पे वगैरह पे जाओगे ना, तो वहां देखना जो चाहे कहीं भी मेला वाला में तो फुलाता है तो अपने पास क्या रखता है, बड़का को सिलेंडर रखता है, और उसका गैसवा बनाने के लिए देखना कार्बाइड का उपयोग करता है। हाँ तो सब देखा करो, थोड़ा बहुत काहे देखते हो। काहे मरेंगे नहीं, गैस तो गैस है। चलो ये बायोगैस खत्म हो गया, देख लो बायोगैस में कुछ बच रहा है आपके हिसाब से। यंत्र वंत्र का नाम होगा तो नाम हुआ पिक्चर से देख के खत्म कर लेना आप लोग। कहानी वही है, हमने बस आपको शॉर्ट में केवल समझा दिया। बोलिए जल्दी बोलिए। ज्यादा अर्जेंट नहीं तो अभी क्लास में 20 मिनट हमको समय लगेगा। एक बार बात करिए ना, मनीष से बात करिए ना, मनीष को बोले थे ना बिलिंग कराने के लिए, एक बार बात करिए। अगर बिल हो गया होगा तो अभी हम उसको रिटर्न मार देंगे। हाँ स्लज बोले नहीं थे, स्लज। इसके अंदर जो ये मटेरियल भरा पड़ा है ना, उसी को कहते हैं स्लज। हाँ हाँ किसमें, सिलेंडर में एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस बोलते हैं उसको। एलपीजी लिखा रहता है मेरे ख्याल से सिलेंडर पे, एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। हाँ क्या ये सब ना, हाँ बिल्कुल। अच्छा इसमें देखो एक चीज और है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान तथा खादी एवं ग्रामीण उद्योग, ठीक है। यानी कि ये वो संस्था है, ये वो कंपनी है जिन्होंने बायोगैस को लेकर के बहुत ज्यादा तेजी से काम किया। देखो भारत में बायोगैस उत्पादन की प्रौद्योगिकी का विकास मुख्यतः भारतीय कृषि अनुसंधान एवं संस्था तथा खादी एवं ग्रामीण उद्योग, इसका आई थिंक ये इंग्लिश में या फिर शॉर्टकट में बोलते हैं IARI, इंडियन एग्रीकल्चर एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, है ना। चलो क्या किया जा रहा है, बना सकते हो, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बेस्ट तो इसे। अच्छा देखो और चीज, चलो यहाँ तक की बात समझ में आ गई ना। और उसके बाद हाँ बस उसी के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए अब क्या होता है कि चलो हमने गैस बना लिया, कब तक गैस बनेगा सर, जब तक उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर रहेगा।
तब तक उसमें मेथेनोजन काम करते रहेंगे और उतना समय तक क्या बनता रहेगा, मीथेन बनता रहेगा। उसको जिसको हमने स्लरी बोला है, या तो उसको एक और नाम देते हैं करदम, ठीक है, जो इसके अंदर जो मटेरियल पड़ा है उसको करदम भी बोलते हैं या स्लरी भी बोलते हैं, स्लज भी बोलते हैं, ठीक है। चलो अब यहाँ पे सर हम कह रहे धीरे धीरे क्या हो रहा है, कार्बनिक पदार्थ की मात्रा कम हो रही है। तो कम होगा तो क्या होगा सर, ये मीथेन बनना भी धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब जो यहाँ से इधर जो टैंक में प्रेशर आ रहा है वो प्रेशर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कुल मिला जुला के ये समझ में आ जाएगा इसके अंदर कार्बनिक पदार्थ की मात्रा खत्म हो गई है। चलो अब क्या करें सर, इसको उठाएंगे यहाँ से निकाल करके और सीधा ले जा करके डाल दीजिए कहां पर, खेतों में। ये खेतों में फर्टिलाइजर का काम करेगा। फर्टिलाइजर इट मीन्स कि कहीं ना कहीं खाद्य का काम करेगा, ये जैविक खाद, ठीक है। बायो फर्टिलाइजर का नाम दे सकते हो आप इसको। एक तरीके से जैविक खाद है जिसका आपके मृदा पर, मतलब कि उस मिट्टी में रहने वाले सूक्ष्म जीवों पर या तो केचुआ पर, कुल मिला जुला करके कि सर मिट्टी में जहां पर हम फसल लगाने वाले हैं अपनी, उस फसल वाले खेत में हम ले जा करके इस मटेरियल को, जो इसके अंदर कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अब कम हो गई है, उसको ले जाके डालेंगे ना, तो सर फायदा ही फायदा है, एक पैसा का नुकसान नहीं होगा। कारण कि सर पहला तो इस करदम में किसी प्रकार का कोई रसायन नहीं है, किसी प्रकार का कोई केमिकल नहीं है। उस केमिकल अगर होता तो यहाँ पर मिलने वाले सूक्ष्म जीव, मिलने वाला केचुआ, हम जो फसल लगाएंगे उनमें सब कुछ में क्या लेकर के आता, वो चेंज लेकर के आता। लेकिन ऐसा कुछ भी यहाँ पे नहीं होगा। तो ये हमारे मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाएगा, कम नहीं करेगा। क्या है कि सर हम सूक्ष्म जीवों का उपयोग करेंगे जैविक तरीके से, मतलब कि जीवों को रोकने के लिए हम सूक्ष्म जीवों का प्रयोग करेंगे। हालांकि इसको डिटेल में नहीं बताएंगे क्योंकि आएगा आपका नेक्स्ट चैप्टर जो आपका बायोटेक्नोलॉजी, वहां पे डिटेल में पढ़ना है हम लोग को इसके बारे में। हालांकि फिर भी थोड़ा बहुत आपको बता रखे हैं, बस थोड़ा सा हिंट करके खत्म कर देते। देखना, सपोज सर एक पौधा है हमारे पास, ठीक है। अब इस पौधे पर सुनो ध्यान से, इस पौधे पर आ रहा है कोई कीट और आकर के क्या कर रहा है, इसको नुकसान पहुंचा रहा है, ठीक है। हमें क्या करना है, इस पौधे को, इस प्लांट को बचाना है। और किसके हेल्प से बचाना है, माइक्रोब्स के हेल्प से बचाना है, यानी कि सूक्ष्म जीवों की मदद से बचाना है, ठीक है। अब टॉपिक का तनिक मतलब तनिक पढ़ के देख लो, आराम से समझ में आ जाएगा कि जैव नियंत्रण कारक के रूप में सूक्ष्म जीव, ठीक है। जैव नियंत्रण इसका मतलब जीवों को कंट्रोल करने के लिए किसका उपयोग करने वाले हैं, माइक्रोब्स का, सूक्ष्म जीवों का, जिसका सिंपल सा एग्जांपल याद रखिएगा, बीटी कपास, ठीक है। बीटी कपास आपको बताए हुए हैं, हम कई दफा बताए हुए हैं। बीटी कॉटन कैसे तैयार करते हैं, क्या करते हैं, नेक्स्ट चैप्टर में ध्यान देंगे इसके बारे में, ठीक है। अब कि सर यहाँ पे एक कीट आ रहा है, ये कॉटन का पौधा है, वो कीट आकर के इसको खा के इस पौधे को नुकसान पहुंचा दे रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे सर, इस पे दवा छिड़काव करेंगे। अब वो दवा, वो केमिकल गलती से यदि हमारे संपर्क में आ गया ना, तो बहुत सारे डिजीज हमारे अंदर पैदा कर देगा, बहुत सारे रोग पैदा कर देगा, ठीक है। तो क्या करें सर, हम लेते हैं किसका हेल्प, सूक्ष्म जीवों का हेल्प लेते हैं। एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है बैसिलस थुरिंजिएंसिस, ठीक है, बैसिलस थुरिंजिएंसिस। अभी फिलहाल ज्यादा डिटेल इसको ध्यान में नहीं रखिएगा। इसके अंदर एक जीन पाया जाता है, उस जीन का नाम है क्राइजीन। ये क्राइजीन क्या, अच्छा आपको भी पता है कि सर जीन्स क्या करेंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे, उत्पाद बनाएंगे। तो ये क्राइजीन क्या करता है सर, प्रोडक्ट बनाता है, उत्पाद बनाता है, जिसका नाम है क्राई प्रोटीन। और ये क्राई प्रोटीन कैसा होता है बच्चा, जहरीला होता है। हम क्या करेंगे सर, बायोटेक की मदद लेंगे, बायोटेक की मदद से ये वाला जीन, ठीक है, कौन सा, ये क्राई जीन डाल देंगे इस पौधे में। कैसे डालेंगे, क्या करेंगे, वेट एंड वॉच। बायो, दिमाग घुमा देने वाला चैप्टर, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर। बायोटेक बहुत ही ज्यादा जरूरी चीज है आज के हमारे रियल लाइफ के लिए। अगर ये बायोटेक नहीं होता ना, आई थिंक सब लोग साफ हो चुके होते शायद। कैसे, कोरोना के महामारी में ये बायोटेक है, जिसके मदद से क्या मिला था हमको, वैक्सीन मिला था, ठीक है। और अपनी कंपनी जिसका नाम है बायोटेक, अपने इंडिया की जो बायोटेक कंपनी है उसका नाम है बायोटेक भारत,
याद रखना, बायोटेक भारत ने सबसे पहला वैक्सीन बनाया था इंडिया। डन। चलो, बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं इसके अंदर, कैसे काम करना है वो सब बात की चीजें हैं। सर बायोटेक की मदद से हम बैसिलस थुरिंजिएंसिस में मिलने वाला एक जीन जिसका नाम है क्राइजिन डाल देंगे इस कॉटन के पौधे में। अब इस कॉटन पौधे का नाम हो जाएगा क्या, बीटी कॉटन, यानी कि बैसिलस थुरिंजिएंसिस कॉटन। कुल मिलाजुला के एक ऐसा कॉटन का पौधा जिसमें बैसिलस थुरिंजिएंसिस का क्या मिल रहा है, जीन मिल रहा है। अब सर इसके अंदर एक जीन हो गया क्राइजिन। क्राइजिन क्या बनाएगा, उत्पाद बनाएगा। क्या है उत्पाद उसका सर, क्राई प्रोटीन। अब ये क्राई प्रोटीन कैसा है, जहरीला है। जैसे ही कोई कीड़ा आकर के, कोई कीट आकर के इसको खाएगा तो मर जाएगा। काहे मर जाएगा, क्योंकि कीट के अंदर का जो उसका पेट होता है ना, उसके पेट का जो वातावरण होता है वो कैसा होता है, क्षारीय होता है, यानी कि बेसिक नेचर का होता है। जैसे ही ये वाला प्रोटीन इसके अंदर जाएगा, ये प्रोटीन इसके पेट में घुल जाएगा, और घुलने के बाद ये क्षारीय में ही घुलेगा, अम्लीय में नहीं घुलेगा। तो जैसे मिला क्षारीय, घुल जाएगा, घुलने के बाद अपना क्या दिखा देगा, ये असर दिखा देगा। यही अब सोचो, सवाल एक और आता है कि सर अगर गलती से ये वाला क्राई प्रोटीन हमारे अंदर गया तो हमारे पेट का नेचर कैसा है, एसिडिक, अम्लीय। अम्लीय में कभी भी घुलेगा ना, घुलेगा ना, नुकसान पहुंचाएगा। ठीक है, पहला एक याद रख लीजिएगा। दूसरा एक और है, ट्राइकोडर्मा है। ट्राइकोडर्मा है कि नहीं है, नहीं है, कोई बात नहीं। बीटी कपास के बारे में था, है ट्राइकोडर्मा। चलो अब ट्राइकोडर्मा के बारे में सुन लो कि ट्राइकोडर्मा क्या है बाबू, एक कवक है। ठीक है, अभी कवक क्या करता है कि कुछ पौधों के जड़ों में जा करके उनको मदद करता है। जैसे आपको माइकोराइजा याद है, माइकोराइजा क्या है, माइकोराइजा सर ये सहजीवी संबंध है एक तरीके का। माइकोराइजा किसके किसके बीच का, माइकोराइजा किसके किसके बीच का सहजीवी संबंध है, कवक और पादप के बीच का क्या है, सहजीवी संबंध है। ठीक है, अब क्या होता है सर, इसके नीचे जड़ों में क्या पाए जा रहे हैं, कवक। कवक क्या करता है, तो मिट्टी से जल, खनिज लवण, है ना, और स्पेशली कौन, फास्फोरस, PO4, ये उठा करके दे देता है किसको, इस पौधे को। पौधा क्या करेगा, अपना भोजन बनाएगा, और जब भोजन बनाएगा तो ये भोजन किसको जाएगा, कवक को भी जाएगा, क्योंकि सर कवक अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता। तो ये दोनों एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। तो ये कवक कौन है सर, सूक्ष्म जीव है। तो यहाँ ये भी फायदा कर देता है। उस कवक का नाम क्या है, ट्राइकोडर्मा। पढ़ के देख लेना, ट्राइकोडर्मा प्रजाति एक मुक्त जीवित कवक है जो मूल पारिस्थितिक तंत्र में सामान्य रूप से पाया जाता है। ये बहुत से रोग जनकों के प्रभावशील जैव नियंत्रक कारक करता है, यानी कि उस पौधे में बहुत सारा रोग लग सकता है, लेकिन जब तक वो कवक रहेगा ना तब तक वो रोग को लगने नहीं देगा। बचा रहा है इसको जीव, है यही ना। अब बताओ कि क्या आप लोग को नाइट्रोजन स्थिरीकरण पढ़ाए हैं, N2 साइकिल या फिर नाइट्रोजन फिक्सेशन, चल रहा है केमिस्ट्री में, बहुत बढ़िया है। क्या होता है कि सर वातावरण में क्या है, नाइट्रोजन है, लगभग 75 से 78% या अप्रॉक्स 80% क्या है, नाइट्रोजन है अपने पास। लेकिन पौधे की क्षमता नहीं है कि सर डायरेक्टली नाइट्रोजन को ले सके। तब क्या करना पड़ेगा सर, उसको अमोनियम या अमोनिया में बदलना पड़ेगा। तो ऐसे सूक्ष्म जीव हैं हमारे पास, जैसे आपका एनाबीना हो गया, एस्टॉक हो गया, उसके बाद बहुत सारे नीलहरित शैवाल हैं। वो सभी क्या करते हैं कि पेड़ पौधे के जड़ों में रहेंगे या मिट्टी में पाए जाएंगे। और सेम कहानी है, देखो सर ये पौधा मिल रहा है, ठीक है, यहाँ इसकी जड़ों में क्या मिल रहे हैं सर, बहुत सारे बीजीए मिल रहे हैं, या और भी बहुत सारे बैक्टीरिया भी पाए जाते हैं। ये सारे लोग क्या करते हैं, ध्यान देना कि सर एटमॉस्फेयर में, हमारे वातावरण में है नाइट्रोजन। इस नाइट्रोजन को अपने नाइट्रोजन साइकिल के दौरान बदल देंगे NH3 में या तो NH4 में, अमोनियम या तो अमोनिया में। अब ये पौधा क्या कर सकता है, इस NH3 को या NH4 को अवशोषित
कर सकता है। अब सोचो कि क्या एक तरीके से ऐसा नहीं हो गया कि सर ये एक तरीके से खाद्य आपूर्ति हो गया इस पौधे के लिए, और इस खाद्य को लाके देने के लिए कौन जिम्मेदार सर? ये सूक्ष्म जीव। हो गया फायदा। हाँ?